हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य परीक्षा में पूछे वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर सभी मार्कर के ये प्रश्न रहेंगे। और जिस तरीके से हमको एग्जाम में लिखना है विथ फ्लो चार्ट विथ मैप, तो वैसा ही हम इसको कवर अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पहला क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं ये मेरे इकोनॉमिक्स का जो नोट्स है उसमें आपको मिलेगा। ग्रुप में अपडेट किया हुआ है कल मैंने, और इसी प्रकार से ग्रुप में अपडेट किया जाता है, इसी प्रकार से आंसर दिए जाते हैं। एग्ज़ाम जब होगा मेंस का, तब तक आपके पास इतने सारे आंसर्स का कलेक्शन हो जाएगा कि कोई भी आपके पास आंसर आ जाए आपको करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा, आपने बनाया हुआ होगा कि किस प्रकार से आंसर लिखना है। संडे मतलब 27 से हमारा मेंस का टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा कोई भी नोट्स लिया है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जिन्होंने हमारा पूरा पैकेज लिया है उसके लिए पूरी तरह से टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई वे बिल क्या है? ई वे बिल को समझाओ। तो ई वे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है। ई वे बिल क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है, कंप्यूटर पर बना ये बिल है। जीएसटी पोर्टल पर दर्ज किया जाता है इसको। पुरानी व्यवस्था के बिल को रोड परमिट के नाम से हम जानते थे। किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर जीएसटी पोर्टल पर जो बिल दर्ज होता है उसको हम ई वे बिल कहते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ई वे बिल किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी लागू होने के बाद ई वे बिल के रूप में इसको लागू किया गया। यह बिल बहुत त्वरित काम करता है जिससे समय की बचत होती है। तो इस प्रकार से हम ई वे बिल के बारे में लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र में पेपर 3 का ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रावो क्या है? ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का टॉपिक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के नोट्स में आपको ये मिलेगा। तो ब्रावो क्या है? ये भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। अगर आप हमारे मेंस का पूरा पैकेज लेते हैं और विथ सॉल्व विथ प्रीलिम्स अगर लेते हैं तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें कुरियर चार्ज भी आपको नहीं लगेगा, और आपको टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल फ्री रहेगी। आप सिंगल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसमें टेस्ट सीरीज़ में कुछ डिस्काउंट आपको हो जाएगा। ब्रावो क्या है? भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये जो ब्रावो है ये स्वदेशी स्तर पर विकसित है। कैसे स्तर पर विकसित है? स्वदेशी स्तर पर यह विकसित है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इसको बनाया गया है। किसके लिए? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। यह एक सस्ता औद्योगिक रोबोट है। किस प्रकार का रोबोट है? सस्ता औद्योगिक रोबोट है। कर्मचारियों की संख्या की कमी को यह पूरा करेगा। अब रोबोट है तो रोबोट किसी भी कर्मचारी की जगह पर काम करेगा, तो उसके कारण क्या बचत होगी? कर्मचारियों की संख्या को कमी को पूरा करेगा। तो याद रखिएगा, ब्रावो क्या है? ब्रावो एक औद्योगिक रोबोट है। ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रावो क्या है? तो ब्रावो एक औद्योगिक रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवाकरण क्रिया क्या है? ये आपको हमारे केमिस्ट्री के नोट से मिल जाएगा। रवाकरण क्रिया क्या है? तो किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके जब ठोस अवस्था में बदला जाता है, रवाकरण क्रिया क्या होती है कि कोई विलयन है जैसे कि, और हम उसको धीरे धीरे ठंडा करके अगर ठोस में बदल देते हैं, तो कोई विलयन है और उसको धीरे धीरे ठंडा करके अगर ठोस में बदल दिया जाता है, तो वो जब वो ठोस अवस्था में बदल जाता है तो बदलने की यह क्रिया रवाकरण कहलाती है। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रणों के अवयवों या संगठनों को पृथक किया जा सकता है। ठोस अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रणों के अवयवों और संगठनों को इसमें पृथक किया जा सकता है। किसमें? रवाकरण प्रक्रिया में। नेक्स्ट आयन के प्रकार बताइए। तो विद्युत आवेश से युक्त परमाणु व परमाणु का समूह आवेश आयन कहलाता है। मतलब विद्युत जिनमें आवेश होता है वह परमाणु व परमाणु का समय कहलाता है। जैसे कि सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम को, मतलब जो आयनों में टूटे रहते हैं, यदि हम इनको विद्युत अपघट्य जो तरह के पदार्थ होते हैं, यदि किसी विलयन में कोई भी विद्युत डाली जाती है और वो अगर अपने आयनों में टूट जाता है, जैसे कि जल है, जल में अगर हमने
विद्युत डाली तो वो क्या होता है कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव में बदल जाता है। ये होते हैं आयन, तो इनको आयन बोलते हैं। तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु व परमाणु का समूह आयन कहलाता है। आयन के कितने प्रकार होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वह धन आयन कहलाता है और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वह ऋण आयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या होता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न करता है। मतलब किसी भी वस्तु पे अगर कोई बल उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो वह जो बल है वह उस कारण का विरोध करेगा जिसके द्वारा वह बल जो है उत्पन्न हुआ है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होता है। नेक्स्ट एनडी इलेक्ट्रॉन कण को समझो। एनडी इलेक्ट्रॉन कण का मतलब होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हम एनडी इलेक्ट्रॉन कण कहते हैं। उसकी खोज जो है 1932 में हुई थी और एंडरसन ने इसकी खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। और यह जो एनडी इलेक्ट्रॉन कण है यह अस्थायी धन आवेशित मूल कण है। कैसा है? अस्थायी धन आवेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इसका आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइलिन पर टिप्पणी लिखो। ये आपका हमारे बायो का जो जीव विज्ञान का नोट्स है उसमें मिलेगा। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। भोजन में उपस्थित स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में ये तोड़ देता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। भोजन में उपस्थित स्टार्च को डाइसैकेराइड और माल्टोज में ये तोड़ देता है। पित्तरस क्या होता है? पित्ताशय में संचित गाढ़ा हरे पीले रंग का द्रव होता है। ये एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है। वसा के इमल्सीकरण में पित्तरस सहायक होता है। वसा को इमल्स करने में, इमल्सीकरण में ये सहायक होता है। नेक्स्ट यकृत सिरोसिस क्या होता है? ये पेपर में पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुका है। तो यकृत मतलब लीवर में होने वाली बीमारी है ये एक, और ये ज़्यादा शराब पीने के कारण भी हो जाती है, कोई विषाक्त पदार्थ लेने से भी हो जाती है, और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से भी यकृत सिरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त, ये मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में भी इसका आंसर पहुंचाई हूँ। तो रक्त क्या है? यह एक लसलसा तरल ऊतक है। फ्रेंड्स, आपको हमारे नोट्स के साथ ग्रुप भी दिए जाते हैं। हर नोट्स के साथ एक ग्रुप पर्टिकुलर आपको मिलता है। जैसे कि आपका सोशलॉजी का नोट्स है तो सोशलॉजी का एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में आपको आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बहुत अलग अलग तरह के आंसर्स क्वेश्चंस बना के आपको दिए जाएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। इसी प्रकार से टोटल आपको ऐसे ही प्रीलिम्स का एक ग्रुप मिलेगा। उस प्रीलिम्स के ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही आपको हर रोज वहाँ पे टेस्ट होता है, टॉपिक दिए जाते हैं रोज, और रात को उनका टेस्ट होता है 9:30 से 10:30 तक। तो आप अगर हमारे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। नीचे उसकी डिटेल आपको मैं दे दूंगी। रक्त क्या है? रक्त एक लसलसा तरल ऊतक है। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या करता है? अंगों को जोड़ता है, तो इसलिए यह संयोजी ऊतक है। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। लाल कलर का गाढ़ा पदार्थ होता है। ये नमकीन होता है और अपारदर्शी द्रव पदार्थ होता है। शरीर में रुधिर वाहिनियों के माध्यम से ये लगातार परिक्रमा करता रहता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त किस किस से मिलकर बना होता है, तो रक्त प्लाज्मा व रुधिर अणु से मिलकर बना होता है। और रुधिर अणु कौन कौन से होते हैं? रुधिर अणु होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसी किचन कैबिनेट मंत्री मंडल, ये भी हम IAPA सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें 16 फाइलें आपको मिलेंगी। ये 16 फाइलों के रूप में आपका पूरा प्री का पूरी नोट्स तैयार हो जाएगा। आपको कहीं बाहर से परेशान नहीं होना। पूरी 10 यूनिट्स 16 फाइलों में कवर है। टॉपिक वाइज है इसलिए 16 फाइलों में है। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा PSC का नोट्स है। ये मेन सॉफ्ट कॉपी का है, ये हार्ड कॉपी का है। अगर आप सॉल्ट पेपर के साथ लेते हैं तो सॉल्ट पेपर के साथ भी आपको मिल जाएगा। मेंस प्लस सॉल्ट ये आपको अलग मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के साथ लेते हैं तो आपको एक अलग डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज है जो 27 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 75 मिनट की ये टेस्ट सीरीज रहेगी। शाम के टाइम आपका ये टेस्ट स्टार्ट होगा। इनके बीच बीच में हम दूसरे सब्जेक्ट का पेपर भी लेते रहेंगे। ये आपका इतिहास का शेड्यूल मैं बनाई हूँ। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं, पैकेज में आपको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और अगर आप अलग से भी ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।